हेलो एवरीबॉडी। तो मुझे काफी टाइम से लोग स्पैम कर रहे थे कि दिव्या जी टंडन के ऊपर वीडियोस बनाओ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि दिव्या जी टंडन है कौन। सो आई वेंट टू हर चैनल एंड वॉच्ड अ फ्यू वीडियोस ऑफ हर, और वो वीडियोस देखने के बाद तो आई वाज लाइक ओके, इस पे तो वीडियो बनानी बनती है। क्योंकि उसके चैनल को एक्सप्लोर करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि दिव्या कोई ऐसी वैसी यूट्यूबर नहीं है, बल्कि वो एक राइजिंग गोदी यूट्यूबर है। अब मैं इसको राइजिंग यूट्यूबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके सिर्फ 2.69 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और मैंने पहली बार किसी राइट विंग यूट्यूबर के इतने कम सब्सक्राइबर्स देखे हैं। मुझे तो लगता था कि अगर आपको गोदी यूट्यूबर बनना है तो आपको 500,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए रहते हैं, लेकिन नहीं, आज पता चला कि आप सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर्स में भी सेल आउट हो सकते हो। द बार इज इवन लोअर। अब जब मैं इसका चैनल एक्सप्लोर कर रही थी तो मैंने इसकी लॉन्ग वीडियोस नहीं देखी ज्यादा, बिकॉज क्या फायदा, लॉन्ग वीडियोस तो इसकी ऑडियंस भी नहीं देख रही, तो मैं क्यों देखूं। इसलिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट्स देखने लग गई। इसके चैनल पे वैसे भी सिर्फ शॉर्ट्स से ही व्यूज आते हैं। लॉन्ग वीडियोस आर डूइंग रियली बैड, शी इज स्ट्रगलिंग टू गेट व्यूज, और ये देख के मुझे काफी तरस आया इस पे। इसलिए मैं जैसे नॉर्मल लोगों का एक्सपोज करती हूँ ना, वो इसका नहीं करूंगी। दिस टाइम वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे एक गोदी यूट्यूबर को स्पॉट कर सकते हैं इन जस्ट अ फ्यू इजी स्टेप्स फीचरिंग दिव्यास चैनल। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या चैनल पे ध्रुव राठी के खिलाफ कोई वीडियो है, बिकॉज जितने भी मैंने राइट विंग चैनल्स देखे हैं उन सब में एक चीज कॉमन होती है, ऑल ऑफ देम हैव अ वीडियो अगेंस्ट ध्रुव राठी। और ऐसा क्यों है ये तो मेरी ऑडियंस को पता ही है, जिनको नहीं पता दे हैव टू वॉच दिस वीडियो, फिर पता चल जाएगा। एनीवेज, जब मैंने दिव्या का चैनल देखा तो वहां पे भी भर भर के ध्रुव राठी पे वीडियोस थी, एंड मोस्ट ऑफ देम आर टोटली अननेसेसरी। जैसे कि आप ये वीडियो देखिए, इसमें दिव्या अभी एंड न्यू को फेवर कर रही हैं और बोल रही हैं कि जैसे ध्रुव राठी ने अभी एंड न्यू को क्रिटिसाइज किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्रुव राठी और अभी एंड न्यू के बीच में एक कंट्रोवर्सी हो रही है, जहाँ पर ध्रुव राठी ने एक क्लिप के बीच में अभी एंड न्यू का क्लिप लगाया था और कहा था कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की चरण वंदना की है, जिसका मतलब होता है पैर छुए हैं। हालांकि वो एक मेटाफोर था, बट द थिंग इज कि आप हर चीज को क्रिटिसाइज करने में इतने ज्यादा लग जाते हो कि आपको सही गलत में फर्क ही नजर नहीं आता। अब देखो, ये उसका ओपिनियन है एंड आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन ये खुद अपनी वीडियोस में ध्रुव राठी को ओपनली जर्मन शेफर्ड बोलती है। आप किसी जर्मन शेफर्ड से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि आपको लगता है आपके देश में इतनी बुराइयां हैं, आपको कुछ तारीफ करने का हक ही नहीं है। कई बार ध्रुव राठी की जगह कुत्ते की फोटो को यूज करती है वीडियो में। सो माई पॉइंट हियर इज, अकॉर्डिंग टू दिव्या, किसी को क्रिटिसाइज करना गलत है, लेकिन लोगों को इनडायरेक्टली कुत्ता बोलना और उनको साइबर बुली करना वो सही है। सिर्फ यही नहीं, आप पूरी वीडियो देखिए। क्या हो गया है इंडिया, क्यों इतनी गरीबी में है, क्यों इतना गंदा है, इनके पास जॉब नहीं है, क्या सड़क पर लेटे रहते हैं। लिबरल नेक से शायद मेरी बातें सुनकर खुश हो जाती अगर इन तस्वीरों में कोई इंडिया की छवि होती, बट नहीं, ये यूएस है, द ग्रेट यूएसए, जो इतना ओवर डेवलप्ड है कि लोग सड़कों पर आ चुके हैं, नशे कर रहे हैं। मैंने ये बात कई बार कही है कि कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती। आप अपनी खुद की देश में इतनी गलतियां, इतनी बुराइयां निकालते हो कि आपकी आंखों में पट्टी बन जाती है। आप किसी जर्मन शेफर्ड से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि आपको लगता है आपके देश में इतनी बुराइयां हैं, आपको कुछ तारीफ करने का हक ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज अच्छी हुई है, ये अच्छी चीज बनाई, बट फिर आपको याद आता है अरे नहीं, जर्मन शेफर्ड ने कहा था कि अगर देश की आप तारीफ कर रहे हैं इसका मतलब है आप अंधभक्त हैं, गोदी यूट्यूबर हैं। देश की तारीफ करना बहुत गलत बात है। बहन ध्रुव राठी ने ये कब बोला? प्लीज उसकी वीडियो शेयर करो। मतलब कुछ भी ऐसे ही हवा में बातें कर रही है। अब आपने पूरी वीडियो देखी, सो यू कैन सी यहाँ पे ध्रुव राठी की कोई भी जरूरत नहीं थी, उसको जबरदस्ती वीडियो में घुसाया गया है फॉर नो रीजन, एंड दिस इज द केस विद मोस्ट ऑफ हर वीडियोस। इसने जितनी भी ध्रुव पे वीडियोस बनाई हैं मैंने सारी देखी हैं, एंड ऑल ऑफ देम वर समवट अननेसेसरी। लेकिन चलो, मैं इतनी भी नैरो माइंडेड नहीं हूँ कि बिकॉज वो ध्रुव राठी पे वीडियोस बना रही है तो उसको राइट विंग लेबल कर दूंगी। नो, आई डू अंडरस्टैंड कि ध्रुव पे वीडियोस बनाने के और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि व्यूज फॉर इंस्टेंस। सबको पता है ध्रुव राठी एक काफी ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर हैं विद ओवर 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इसलिए काफी लोग उन पे वीडियोस बनाते हैं ताकि उन्हें व्यूज आए, विच इज ऑल्सो द केस विद दिव्या। इसके चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो ही वो है जिसमें वो ध्रुव राठी के बारे में बात कर रही है, सो यू कैन अंडरस्टैंड। प्लस उसको जब भी व्यूज कम आते हैं वो एक नई वीडियो बना देती है ध्रुव राठी पे। अभी हम क्या ही कर सकते हैं, सो वी शुड जस्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, विच इज चरण वंदना, यानी कि बीजेपी पॉलिटिशियंस की तारीफ करना। अभी देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि बीजेपी पॉलिटिशियंस तारीफ के लायक नहीं है या फिर उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल
वो भी डिजर्व करते हैं तारीफ, करनी चाहिए उनकी भी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम वहां पे आती है जब ये लोग झूठी तारीफ करते हैं, वो हजम नहीं होती। जैसे कि दिव्या ने किया, आउट ऑफ ऑल द पॉलिटिशियंस शी चोज कंगना। उसने कंगना की एज एन एमपी तारीफ करी। मैं ना हमेशा अगेंस्ट रही हूँ उन सभी बॉलीवुडियाज के जो पॉलिटिक्स में आते हैं जस्ट अपना नाम बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, और कुछ काम नहीं करते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। बट मेरा एक ना माइंडसेट अभी चेंज कर दिया कंगना जी ने। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? भाई फिर ये लोग बोलेंगे कि हमें ये सब बोलने के पैसे नहीं मिलते। एनीवेज, अगर आप इनके चैनल पे जाएंगे तो आपको मोदी जी, योगी जी, अमित शाह सभी की तारीफ मिलेगी। ये सच्ची में पूकी पीएम है। ये सबकी तारीफ करती हैं और बीजेपी के किसी भी मेंबर को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करती, लाइक अ गुड गर्ल। इवन जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं उनकी भी तारीफ करती हैं ये। आपको अभी दिखाती हूँ। सो दिस इज शहजाद पूनावाला, हु इज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन। इनसे जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बीजेपी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, तो क्या आपको इस बात का बुरा नहीं लगता? Do you feel uncomfortable, disappointed that at the moment the BJP does not have a Muslim member of parliament in the Lok Sabha? How do you look at the BJP with the Muslim community? देखो ये सवाल काफी जेन्युइन था, बिकॉज ये सच है कि बीजेपी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। एंड दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि एक रूलिंग पार्टी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। अब जब मिस्टर शहजाद से ये क्वेश्चन किया गया, आप उनका आंसर भी सुनिए। There might be millions of homosexual people in this country. Yes. Does Congress party have any declared homosexual MP? No. Is it against homosexuals? Not that I mean, I'm not a spokesperson for the Congress. Why should only the Muslims be the representatives of minorities in this country? We are the second biggest majority. How many Parsi MPs are there? So if you have more than 2 brain cells, आपको पता चल गया होगा कि मिस्टर शहजाद ने सवाल का जवाब नहीं दिया, बट इंस्टेड उसने डिफ्लेक्शन का यूज किया। अब डिफ्लेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो लोग यूज करते हैं टू अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चंस। यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन को यूज करके सवाल को कांग्रेस की तरफ घुमा दिया गया। एंड इट्स अ वेरी कॉमन टेक्निक। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जब उनको किसी हार्ड क्वेश्चन का जवाब नहीं देना होता। अब देखो, अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशनल चैनल इस पे रिएक्ट करता, जैसे कि दिव्या क्लेम करती है टू बी वन, वो आपको ये सारी चीजें बताता, लेकिन दिव्या ने ये कुछ भी आपको बताना जरूरी नहीं समझा। इंस्टेड शी सेड दिस। मतलब क्या करारा जवाब दिया। शहजाद पूनावाला ने तो बरका दत्त की बोलती बंद कर दी। वाह क्या सीन है। इस करारे जवाब को सुनने के बाद हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहिए, विच इज ऑपोजिशन लीडर्स की बेइज्जती करना और उनको हमेशा क्रिटिसाइज करना। अभी मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप ऑपोजिशन लीडर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, इट्स अ फ्री कंट्री। लेकिन दिव्या उनको क्रिटिसाइज नहीं, उनकी लिटरली बेइज्जती करती है। आई विल शो यू द डिफरेंस। जैसे हमने अभी शहजाद की वीडियो देखी, उसके पीछे दिव्या ने कैसे इंस्पायरिंग अपबीट म्यूजिक चला के रखा था, लेकिन जैसे ही वो राहुल गांधी पे वीडियो बनाती है, उसकी बैकग्राउंड में फनी म्यूजिक लगा देती है। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए। एंड लुक एट हर, थोड़े इमोशंस तो असली ला बहन, इतना फेक लाफ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब आप इनकी ऐसी ही एक और फनी वीडियो देखिए। एक बहुत ही फनी वीडियो सामने आ रहा है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी का, जहां पर वो एक छोटी सी बात समझ नहीं पाते हैं और थोड़ा देर लगती है उनको समझने में। इस वीडियो से ध्यान से देखो। Please make way for the ambulance to pass. I need to clear the way for the ambulance. Nobody is there? No patients. Okay, in the pressure. 2 seconds later. Oh, okay. ओह, हंसना था इस पे। सॉरी, मुझे अभी हंसी नहीं आ रही है, मैं कल हंसूंगी। एंड सीरियसली यू गाइज, आपको भी हंसना है। आपने टाइटल नहीं पढ़ा हिलेरियस विद अ लाफिंग इमोजी? नहीं हंसोगे तो आप लेफ्टिस्ट बन जाओगे। ये हंस रहे हलकट हंस। नाउ सी, अगर प्रियंका गांधी को दूर से ये नहीं दिखा कि एम्बुलेंस में कोई पेशेंट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कॉन्वॉय, इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से किसी का क्या फायदा या नुकसान हो रहा है? कुछ भी नहीं। इट जस्ट शोज कि दिव्या कितनी ज्यादा डेस्परेट है उन लोगों को बुरा दिखाने के लिए। जब कोई एक्चुअल पॉइंट नहीं मिला तो फालतू चीजें उठा के उनको ईवल पोर्ट्रे करो और बाद में ये बोल दो। और ये लोग भारत का प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं। और सिर्फ इनके बारे में ही नहीं, उसके चैनल पे किसी भी ऑपोजिशन लीडर की वीडियो उठा के देख लो, फिर चाहे वो तेजस्वी यादव हो, आतिश
ऋषि, ममता बनर्जी, सभी के बारे में बुराई बोलती है। आई कुडंट इवन फाइंड वन वीडियो जिसमें ये ऑपोजिशन लीडर की तारीफ कर रही हो। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज हेटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी। और ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आई हाईली डिसअप्रूव दिस। लेकिन पता नहीं क्यों सभी राइट विंग यूट्यूबर्स मुस्लिम्स को हेट करते हैं, फिर चाहे वो गौरव आर्या हो, श्याम शर्मा, एल्विश यादव, निकिता ठाकुर, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेट फैलाते हैं। और दिव्या भी उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रही है। आप उसके चैनल की ये वीडियो देखिए। आप और हम काफिर हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग भाईचारे की बात करते हैं क्या सच में भाईचारा है या सिर्फ हमारे ही मन में डाला गया है? इस वीडियो को ध्यान से देखो। ओ बदबख्तो! जब काफिर जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जब तुम्हें अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा। जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। अभी ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो मुफ्त के सेकुलर बने बैठे हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। अब देखिए, इसने स्टार्टिंग में बोला कि आप और हम काफिर हैं, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप और हम काफिर हैं। अक्सर दिव्या जैसे लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं वो आपको बोलेंगे कि इस्लाम में जो लोग मुस्लिम नहीं होते, किसी और धर्म को फॉलो करते हैं, उनको काफिर बोला जाता है, विच इज नॉट ट्रू। सच्चाई ये है कि इस्लाम में जो एथीस्ट हैं, जो भगवान में नहीं मानते यानी कि नास्तिक लोग, उनको काफिर बोला गया है। इवन जो क्लिप इसने यूज करी उसमें भी आप देख सकते हैं किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया गया था। यहाँ पे धर्म को बीच में दिव्या लेके आई बाय सेइंग कि आप और हम काफिर हैं। देखो, आपको गलत बोला जा रहा है ताकि आप ट्रिगर हो जाओ, और बाद में बिना वजह इस पूरी चीज को सेक्युलरिज्म के साथ जोड़ दिया। अभी ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो मुफ्त के सेकुलर बने बैठे हैं। Which was so unnecessary. I bet कि इसको सेक्युलरिज्म का मतलब भी नहीं पता होगा। इसकी एक और क्लिप है जिसमें ये एक मुस्लिम एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गलत बोल रही है बिकॉज वो नेशनल एंथम नहीं गा रहे। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। जिस देश ने इन्हें नाम दिया, पैसा दिया, शोहरत दी, उसी के लिए 2 मिनट सीधा खड़े होकर राष्ट्रगान गाने में क्या आपत्ति है? मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जब भी नेशनल एंथम हो तो आपको खड़े होकर रिस्पेक्ट देनी है। दैट्स कंपल्सरी फॉर एवरीवन। लेकिन आपको नेशनल एंथम गाना पड़ेगा, ये कंपल्सरी नहीं है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा है दैट यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। आप किसी को नेशनल एंथम गाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ये उनकी मर्जी है कि वो गाना चाहते हैं या नहीं गाना चाहते। तो यहाँ पे जो वीडियो शेयर करी गई है नवाज की, उसमें कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। एंड यू नो, नेशनल एंथम की असली डिसरिस्पेक्ट तो मोदी जी ने करी थी। रशिया में नेशनल एंथम प्ले हो रहा था और वहां पे खड़े रहने की बजाय ही स्टार्टेड वॉकिंग इन द मिडल ऑफ नेशनल एंथम। अब दिव्या के लॉजिक से तो मोदी जी भी एंटी नेशनल और देशद्रोही हुए, लेकिन चलो हम इसके जैसे नहीं है। वी गेट इट कि कोई भी ऐसा जानबूझ के नहीं करता, गलती से हो जाता है, और मोदी जी तो वैसे भी बुजुर्ग हैं। एनीवेज, इन्हें छोड़ते हैं और दिव्या की बात करते हैं। इसके चैनल पे और भी टॉपिक्स पे वीडियोस हैं जैसे कि हिजाब, मदरसा, जिहाद, और सभी में ये हेट फैला रही है। लेकिन क्या आपको पता है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। एक टाइम पे तो ये फैजल शेख यानी कि मिस्टर फैजू की फैन गर्ल थी और ये उसके साथ म्यूजिकली पे डुएट वीडियोस बनाती थी। एंड यू हैव टू वॉच दिस। Brother, what's that? What's that, brother? Oh my God, this is so cringe. लेकिन जो कंटेंट दिव्या आज के टाइम पे बना रही है उससे तो ये फिर भी 10 टाइम्स बेटर है। नाउ आई फील लाइक टिकटॉक बैन नहीं करना चाहिए था। ये लोग वहीं पे ठीक थे। एटलीस्ट टॉक्सिसिटी कम थी यूट्यूब पे। ओह, टॉक्सिसिटी से मुझे याद आया एल्विश यादव, वो भी तो पहले टिकटॉक बनाता था। वैसे इस वीडियो की कोई जरूरत नहीं थी। आई जस्ट एडेड दैट बिकॉज इट्स फनी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आपको गेस करना है कि दिव्या किसकी बात कर रही है। देखो, का जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर है। जो भी एंटी इंडियन या एंटी हिंदू एक्टिविटीज करेगा उसके खिलाफ में लड़ाई करनी है। अब दिव्या की बात सुन के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे किसी नेशनलिस्ट टाइप बंदे की बात हो रही है, राइट? बट यूर रॉन्ग। यहाँ पे दिव्या बात कर रही है लॉरेंस बिश्नोई की। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसके इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक थे, जो इंडिया में टेरर को फंड करता है, जिसके ऊपर मल्टीपल मर्डर और एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, और इस वक्त वो गुजरात की सेंट्रल जेल में है। और दिव्या इसकी तारीफ
तारीफ कर रही है। ये सब देख के आपको हैरान नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे देश में तो ये काफी टाइम से चल रहा है। राइट विंग यूट्यूबर्स ओपनली लॉरेंस की तारीफ करते हैं और उसको एक हीरो की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे कि वो कोई आर्मी ऑफिसर हो। लॉरेंस बिश्नोई अपने देश को लेकर बहुत ज्यादा प्रो है। वो किसी भी कीमत पर अपने देश को नीचा नहीं दिखना चाहते हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना आई लव यू टू, समझ रहे हो? दिव्या भी यही करती है, लॉरेंस बिश्नोई को जस्टिफाई और सपोर्ट करने के अलावा जब भी कोई उसके खिलाफ बोलता है वो उनको रिप्लाई भी देती है। ये है कांग्रेस लीडर प्रिया दत्त। इन्होंने हाल ही में एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मर्डरर्स को हीरो बनाया जा रहा है, जो शूटर्स हैं वो मीडिया इंटरव्यू दे रहे हैं, और सीधा निशाना साधते हुए ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई अपना गैंग जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। अरे ओ दीदी, जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। आपके खुद के भाई वेपन रखने के जुर्म में कई बार जेल जा चुके हैं, तो आप तो कुछ बोलो ही मत। हाँ, क्योंकि उसका भाई जेल में गया था, सो शी इज नॉट अलाउड टू हैव एन ओपिनियन। उसको मुंह पे टेप लगा के घूमना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिव्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाटअबाउटिज्म को यूज करके लॉरेंस का फेवर किया जा रहा है। अभी अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन होगा ना हु इज इन देयर राइट माइंड, वो कभी भी एक ऐसे क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं करेगा जो उन्हीं की कंट्री में टेरर को फंड कर रहा है। वी ऑल नो ही इज अ क्रिमिनल, लेकिन ये लोग आउट ऑफ द वे जाके उसको हीरो बनाने में लगे हुए हैं। अब इस चीज के तो दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो इनका दिमागी संतुलन खराब है या फिर ये सब करके इनको कोई फायदा होता है। एंड लो की वी ऑल नो दैट। तो ये थी कुछ ऐसी चीजें जो राइट विंग यूट्यूबर्स करते हैं। लिस्ट तो और भी लंबी है वैसे, लेकिन बाकी की चीजें किसी और दिन बताऊंगी। नाउ आई हैव टू गो, बाय।